सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में तोरू जो होती है बहुत घबराई हुई सी गेट के बाहर आती है और जहाँ पे डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। तो तोरू बहुत घबराई हुई होती है और डिलीवरी बॉय से पूछती है क्या ये सब आपको जानवर दिख रहे हैं? तो डिलीवरी बॉय बोलता है हाँ ये जानवर हैं, जानवर ही दिख रहे हैं, पर मेरे पास अभी इन सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। आप जल्दी से यहाँ स्टैम्प कर दीजिए, मुझे जाना है और भी डिलीवरी करनी है। तो उसके बाद वहाँ पे जो शिगुरे होता है, जो डॉग के फॉर्म में होता है, वो वहाँ स्टैम्प कर देता है और डिलीवरी बॉय ये कहते-कहते चला जाता है कि अरे आपका कुत्ता तो बहुत ही समझदार है। तोरू कुछ समझ नहीं पाती है क्या हो रहा है। तभी जो यूकी होता है, जो कि रैट के फॉर्म में होता है, वो शिगुरे से बोलता है कि अब हम कुछ नहीं छुपा सकते, अब हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। और शिगुरे बताता है तोरू को कि देखो सच तो ये है कि हम लोग स्पिरिट्स हैं, एक्सोटिक स्पिरिट्स। और उसके बाद ये जो क्यों होता है, ये बहुत गुस्सा होता है, जो कि कैट के फॉर्म में होता है कि मैंने तो पहले ही बोला था इस लड़की को घर पे रखना चाहिए और अब देखो ये सब हो गया, इसको सब कुछ पता चल गया। और बात करते-करते ही ये तीनों अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ घर के अंदर का सीन बहुत गरमाया हुआ होता है, जो बड़े गुस्से में होता है और बोलता है कि आखिर ये लड़की यहाँ कर क्या रही है। गुस्से में अपना हाथ मार लेता है टेबल पे, जिससे टेबल टूट जाती है और उसे तोरू को चोट लग जाती है। और ये देखकर जो यूकी होता है वो क्यो को मारता है, जिससे वो बाहर गिर जाता है घर के पानी में। और ये लड़ाई देखकर तोरू बहुत घबरा जाती है, पर शिगुरो कहता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऐसे हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर बाद में ये बात होती है कि अब जो है इन्हें इस बात की डिटेल जो इनके हेड है आकितो उनको देनी पड़ेगी। फिर तोरू को याद आता है कि भैया ये तो बहुत लेट हो गया है स्कूल के लिए, और वो स्कूल के लिए तैयार होने जाती है और साथ में उसके यूकी भी स्कूल जाता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद यूकी होता है वो तोरू को एक कमरे में बुलाता है और बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारी जो मेमोरी हैं वो इरेज़ कर दी जाएँ। और वो उसको एक कहानी बताता है कि जब वो छोटा था, करीब 5-6 साल का, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन एक लड़की से वो टच हो गया और वो उनके सामने रैट बन गया और उसके बाद से उन सभी बच्चों की मेमोरीज़ को इरेज़ कर दिया गया और ये बहुत ही दुखद घटना थी। और फिर वो ये भी याद करता है कि उस समय कैसे उसने आकितो से कहा था कि प्लीज़ उन सबकी मेमोरीज़ को मत इरेज़ करो, और आकितो ने कहा था अगर ऐसा ना किया जाए तो लोग तुमसे नफ़रत करेंगे क्योंकि तुम इंसान जैसे नॉर्मल नहीं हो। और बहुत ही डिप्रेस्ड होके वहाँ से यूकी जा रहा होता है, तभी तोरू उसे रोकती है और रोकने जा ही रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है और क्यो से टच हो जाती है और क्यो फिर से एक रैट बन जाता है। तोरू उस गलती के लिए यूकी से माफ़ी माँगती है और बोलती है कि अगर ऐसा हुआ कि मेरी याददाश्त मिटा दी गई तो आप प्लीज़ फिर से मेरे दोस्त बन जाना। और उसके बाद यूकी वापस अपने फॉर्म में आके कपड़े पहनता है इंसानी रूप में आके। तोरू देखती है कि जो उसकी टाई है वो ठीक से नहीं हुई बंधी है, तो उसके पास जाके वो उसकी टाई बांधती है। तब वो जो यूकी होता है वो सीन याद कर रहा होता है जब आकितो ने ये बोला कि सब तुमसे नफरत करेंगे, पर वो ये देखता है कि तोरू सच्चाई जानने के बाद भी उससे नफरत नहीं कर रही होती है। तोरू जब फिर सोमास के घर पहुंचती है और रूम में जाती है तब देखती है कि क्यों वहाँ पे उसकी रूम जो टूटा था उसकी मरम्मत कर रहा होता है और एक प्रकार से वो माफ़ी मांगने आया होता है। और वो जब माफ़ी मांग ही रहा होता है तभी नीचे से कुछ शुगरे बोल रहा होता है, उसकी वजह से वो माफ़ी नहीं मांगता है और वहाँ से चला जाता है। और तोरू भी उसके पीछे पीछे भागती है और दरवाज़ा बंद करती है। पर जब वो दरवाज़ा बंद करती है तो एक बैग होता है वो गिर जाता है, उसमें से एक कैप निकलती है। इसका राज आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जो शुगरे होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने हमारे हेड को सब कुछ बता दिया है और जो तोरू की मेमोरीज है उसको इरेज नहीं करा जा रहा है। और यहाँ पे तोरू की मेमोरी को इरेज ना करना जो फैमिली हेड होती है उसकी कोई चाल होती है। और यहाँ अगले सीन में तोरू खाना बना रही होती है और ये यूकी और तोरू साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अब शिगरे और क्यो रूम में घुसते हैं, लेकिन जो क्यो होता है वो बहुत गुस्से में होता है और बहुत गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तब पूछने पर शिगरे बताते हैं कि यूकी का जो ट्रांसफ़र है वो इन्हीं दोनों के स्कूल में, यानी यूकी और तोरू के स्कूल में हो गया है, जिस बात से वो बहुत गुस्सा है। और अब जो क्यो है वो इनके स्कूल में आ चुका है और ये जो लड़कियां हैं क्लास की इसने इसको घेर रखा है और बातें कर रही हैं कि कितना क्यूट है भैया, ये तो यूकी का कज़न है और ये भी बहुत सुंदर है। और उसके बाद ये सब बातें उससे सहन नहीं होती है और क्यों यहाँ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको एक लड़की रोकती है, पर वो बड़े गुस्से में होता है और उसका ये हालत करता है, वो हाथ पकड़ के ज़मीन पे लिटा देता है और उसके बाद खिड़की से कूद जाता है। और क्यों बड़ा उदास होके यहाँ पे एक जगह कोने में शांति में बैठा होता है। तभी वहाँ यूकी आता है और बोलता है कि इस तरीके की हरकतें करने से पहले
सोच लिया करो कि तुम इंसानों के बीच में हो। और यहाँ फिर से इन दोनों की लाइट चालू हो जाती है और क्यो और यूकी लाइक करने वाले होते हैं, तभी पीछे से तोरू आके क्यो को रोकती है और फिर से उससे टच हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्यो है वो बिल्ली बन जाता है और अब वो तोरू पे गुस्सा करने लगता है। तोरू कहती है, अरे भैया इतना गुस्सा, और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे क्यो थोड़ा सैड हो जाता है और यूकी से बोलता है कि क्या आप तो मुझे मारने वाले नहीं हो। फिर यूकी बोलता है कि कभी ना मारे जाना ज़्यादा दुखता है, और ये बहुत ही डीप लाइन है। और अगले सीन में यहाँ क्यों होता है जो कि बड़ा उदास होता है और घर में होता है और शिवरे से बात कर रहा होता है, जहाँ शिवरे उसको समझाते हैं कि तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, और वो उसे समझा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यूगी आ जाता है और बोलता है कि मैं तोरू को लेने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत रात हो चुकी है। शिवरे बोलते हैं हाँ बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें उसको लेके आना चाहिए, ये सेफ नहीं है लड़कियों का इस टाइम बाहर घूमना। और यहाँ अगले सीन में तोरू जब घर की तरफ आ रही होती है, तो वो यही सोच रही होती है कि क्यों जो है वो उससे नफ़रत करता है, और यहाँ पे कहती है कि मुझे कुछ भी सब करके ठीक करना होगा। तभी वो कुछ आवाज़ सुनती है और बहुत डर जाती है कि कहीं यहाँ कोई चोर वोर तो नहीं है, और पीछे पलट के अपना बैग मारती है, पर वहाँ पे जो वो क्यों होता है वो खड़ा होता है। तब जो तोरू है वो बहुत घबरा जाती है और क्यों से माफ़ी माँगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि ये कोई चोर है। अरे वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ वॉक पे आए हैं? क्योंकि मौसम तो बहुत बढ़िया हुआ है। तब क्यों बोलता है, नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मारो या जो करो। और ये कन्वर्सेशन जो होती है वो इस तरीके की होती है जैसे कि वो अपनी गलतियों की तोरू से माफ़ी माँग रहा हो, और फिर तोरू समझती है कि उसे लगता है कि वो अब धीरे-धीरे क्यों को समझने लगी है, और फिर दोनों जो होते हैं वो घर चले जाते हैं साथ में। और यहाँ ये घर पे डिनर कर रहे होते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ फिर से वही क्यों की और यूकी की लड़ाई चल रही होती है। पर जो तोरी होती है वो मन में फिर यही सोच रही होती है कि सब बढ़िया हो रहा है और मैं इसे आगे भी बढ़िया करती रहूँगी और इन सबको साथ रखूँगी, और ये बहुत ही बढ़िया परिवार है मेरा नया, मेरी नई फैमिली। और यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है ये अच्छी लगी, और अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें तो मैं इसे आगे भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। और ये जो बता दूँ कि इसको एक्सप्लेनेशन मतलब कि जो रियल एन में है मैं उसको उस तरीके से तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो लाइनें यूज़ की गई हैं, जिस तरीके की वर्डिंग की गई हैं, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट करूँ।